हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकल प्रेशर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एचपी टेट के लिए वो बहुत अच्छी जारी होगी। तो चलिए आज देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर एचपी टेट जो कि एनसीईआरटी के किताबों से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में हैं। तो आप ज़रूर देखें और अपने 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं पक्के करें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो आप याद रखेंगे बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है इनके चारों ओर छल्ले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्लास 6 से लिया गया है। मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और ये शुद्र ग्रह पट्टी के अंदर की साइड की तरफ होते हैं, तो इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आप याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और जो बच गए बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सब बाहरी ग्रह हैं। तो अगर आपको एक याद हो गए तो दूसरे खुद ही याद हो जाएंगे, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और जो बुध है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध ही है और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह ये भी बुध है। नेक्स्ट देखते हैं। पौराणिक रोमन कथाओं में सोल या सौर सूर्य देवता को कहते थे। तो आप याद रखेंगे पौराणिक जो रोमन कथा हैं उनमें सोल या सौर ये सूर्य देवता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है यहाँ पे देखिए, अब हम 3 जो स्टडीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी और जियोमेट्री ये पृथ्वी का मापन, और जियोइड ये होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो आपको पता चल गया होगा, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन और जियोइड जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। जो पृथ्वी है हमारी ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण जो है इसके आकार को भूभाग कहते हैं। और भूभाग का मतलब होता है कि पृथ्वी के आकार के समान। और सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? ये भी पृथ्वी है। तो आप याद रखेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ एक बातें। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एनसीईआरटी की किताबों में हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम इनको पढ़ना छोड़ देते हैं और जो एग्ज़ाम में जो है हमारे नंबर नहीं आ पाते। तो आप जो है इस बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर कदम सबसे पहले किसने रखा था? तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। याद रखेंगे चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। और ये कब रखा था? 29 जुलाई 1969। तो आप याद रखेंगे 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके समय में जो सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है उसे कहते हैं किरीट। याद रखेंगे, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरीट। और ये देखिए सूर्य ग्रहण का मैंने चित्र भी बनाया हुआ है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद की उपस्थिति हो जाती है तो होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं। उपसौर। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को और ये जो अवस्था होती है ये होती है सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था। पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था को कहते हैं उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है। तो आप याद रखेंगे 3 जनवरी को उपसौर। उपसौर का मतलब
पृथ्वी की उपस्थिति सूर्य से सबसे नज़दीक। और जो अपसौर है ये होता है 4 जुलाई को, याद रखेंगे अपसौर 4 जुलाई को, सूर्य से दूर की अवस्था। तो पृथ्वी जो है सूर्य से जब सबसे दूर होती है तो वो जो अवस्था होती है वो होती है अपसौर, जो कि होता है 4 जुलाई को। तो आप उपसौर को ऊ की आकृति देखिए 3 की तरह है, तो आप याद रख सकते हैं उपसौर 3 जनवरी को। और ये पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था को उपसौर कहते हैं, और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।